देवराज का जो परिवार है उसके साथ रहें और समाज के साथ रहें और देश और प्रदेश के साथ रहें और स्थितियां जो है लॉ एंड ऑर्डर की वो ना बिगड़ने पाए। हम भी लगातार, फर्स्ट इंडिया भी यही अपील करता है सबसे कि जो घटना है वो काफी दुखद है, दुख हर किसी को है, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारियां जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। हर किसी की अपने देश और प्रदेश के लिए, समाज के लिए जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है वो हर किसी को करना चाहिए। और यही कोशिश जो है पुलिस और प्रशासन की है, यही अपील भी पुलिस और प्रशासन लगातार करता रहा है पिछले 3-4 दिनों में, जब जब भी हालात तनावपूर्ण बने हैं। और आज भी चूंकि जो भी स्थितियां हैं जो होनी है वो जो भी ऐसी घटनाएं हैं, दुखद घटनाएं हैं, अगर होती भी हैं जीवन में तो उसके बाद भी संयम बनाने की जरूरत है और यही आशा हर कोई कर रहा है। बिल्कुल, यही आशा सभी को है कि यहाँ पर स्थिति पूरी तरीके से काबू में रहे। हालांकि अभी बाहर की बात करें, चिकित्सालय की, तो अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा। रवि, सुबह से लेकर अगर अभी तक की बात की जाए, दोपहर तक की बात की जाए, तो क्या सुबह से स्थिति ऐसी बनी हुई थी देवराज की, या फिर अचानक से जब ये हलचल बढ़ी तब जाकर परेशानी ज्यादा हुई? बिल्कुल, देखिए दीपिका, दरअसल जो पोजीशन थी वो, जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआती दौर से ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब तुरंत से ऑपरेशन हो गया, हॉस्पिटलाइज कराया गया उसे गंभीर हालत में, और उसके बाद तुरंत से उसका ऑपरेशन हुआ। विशेषज्ञों की टीम ने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो तय करके और फिर मेडिकेशन शुरू किया। तो ये जो तमाम जो चीजें थी उससे तबीयत में सुधार भी हुआ था, ऐसा जरूर कहना होगा कि स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ था। और जब हमारी बात हुई थी उस दौर में तब 100 के आसपास ब्लड प्रेशर जो है वो था। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अभी क्या वजह रही है, ये थोड़ी देर में जब चिकित्सक इस बात को ब्रीफ करेंगे, जो भी मेडिकल बोर्ड है वो ब्रीफ करेगा, तो और चीजें सामने आएंगी। लेकिन जो बड़ी बात थी वो सिर्फ यही थी कि ब्लड प्रेशर जो है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेल्योर की बात आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कही थी 2 दिन पहले भी। और उसके बाद जो ब्लड प्रेशर जब मेंटेन नहीं हो रहा था तो उसके चलते डायलिसिस नहीं हो पा रहा था, और इस सब की वजह से जो प्रॉपर वर्किंग है बॉडी की वो नहीं हो पा रही थी, और यही परेशानी, यही वजह रही जिसके चलते अंततोगत्वा देवराज जो है वो जिंदगी से जंग जो है वो हार गए, सबको रुला गए हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 से 4 दिनों में उस देवराज का इलाज हुआ और जिस तरीके से जीवटता देखने को मिली, वो कहना होगा कि वो एक इस तरह का एक उदाहरण है कि इतना छोटा बच्चा जो है उसने इस तरीके से अपने आप को, अपनी जिंदगी बच सके इसको लेकर कड़ा संघर्ष किया। लेकिन इस संघर्ष में जीत शायद जो है उस अनहोनी की हुई है, जो दुखद करने वाली अनहोनी है, और वो उनके परिवार पर एक पहाड़ की तरह जो है एक दुख का पहाड़ टूटा है, क्योंकि इस तरीके से एक बच्चे का चले जाना, एक छोटे बालक का चले जाना, जो कि इस देश का एक होनहार नागरिक जो है वो बनता। रवि, मैं जरा रोक रही हूँ, मंत्री बाबूलाल खराड़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल खराड़ी जी, खबर अच्छी नहीं है। जिस देवराज को बचाने की कोशिश की जा रही थी, लगातार डॉक्टर जुटे हुए थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। बिल्कुल दुखद घटना है। जिस प्रकार से घटना घटी है और जिस प्रकार से उस बालक की मौत हुई है, ये हमारे सबके लिए ठीक नहीं है। और मैं क्षेत्रवासियों से भी अपील करता हूँ शांति बनाए रखें जी, और जिसने भी अपराध किया है उसको कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे जी। मंत्री जी, आपकी किसी से बात हुई है कि संबंध में परिजनों से आपकी बातचीत हुई? हाँ, मेरे पास अभी सूचना आई है, मैं अभी अधिकारी से पता करता हूँ जी। हाँ, अभी पता करता हूँ। बिल्कुल, आप भी जाएंगे वहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मैं सुबह में निश्चित रूप से जाऊँगा जी। बाबूलाल जी, आपके पास प्रशासनिक कोई जानकारी हो कि कितने समय पहले क्या परेशानी हुई थी देवराज को?
नहीं, मेरे पास अभी जानकारी पूरी नहीं थी। मेरे को अभी सूचना आप मीडिया से आई है, मैं भी पता करता हूँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दुखद खबर ये है कि देवराज को बचाया नहीं जा सका। लंबे समय से डॉक्टर्स की टीम और कहा जा सकता है कि एक्सपर्ट की टीम इलाज कर रही थी देवराज का, लेकिन अंतिम समय में सांसें थम गई देवराज की और देवराज की मौत हो गई। उदयपुर में चाकूबाजी से जिस तरीके से माहौल बना, उस माहौल को तो प्रशासन ने संभाल लिया, स्थिति को कंट्रोल में कर लिया, लेकिन अंतिम समय में देवराज की सांसें थमी और उसे बचाया नहीं जा सका। हर कोई दुखी है, परेशान है, फिर चाहे वो चिकित्सक हो, प्रशासन हो, परिवार हो, हर कोई परेशान है। लेकिन इतना ज्यादा ऑर्गन डैमेज हुए थे देवराज के कि हर समय, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड वो जूझ रहा था, जिंदगी की जंग लड़ रहा था। हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे। और पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलाबचंद कटारिया जी, आप भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन दुखद खबर यह है कि देवराज को बचाया नहीं जा सका है, मौत हो गई है। निश्चित रूप से जिस परिवार का बच्चा गया उसकी पीड़ा को तो वही समझ सकता, हम लोग नहीं समझ सकते जी। लेकिन ये बात है कि सारा शहर इस दुखद घटना के बारे में बहुत परेशान होती है। जो भी प्रशासन की तरफ से इसका इलाज में जो कुछ किया जा सकता है, मुख्यमंत्री से बात करके स्पेशल टीम भी बुलाई जयपुर से, सब कुछ किया, लेकिन नहीं बचा पाए जी। अब तो यह है कि एक तो जो जिसने अपराध किया उसको सजा मिले, तो उसका मकान तो हमने वैसे ही प्रशासन ने ढहा दिया जी। और अब तो बाकी कानूनी कार्रवाई तो कोर्ट के द्वारा ही संभव है जी। कोई हम व्यक्तिगत रूप से उसको कोई सजा देने की स्थिति में तो नहीं है कि हम सजा दे देंगे जी। लेकिन उसके पीड़ित परिवार को सब प्रकार से ढाढ़स बनाने के लिए शहर के सब लोग भी उनकी सहानुभूति में खड़े हैं जी। और उनको जो भी प्रशासन की तरफ से मदद हो सकती है वो दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल गुलाबचंद कटारिया जी, परिवार परेशान है और वो चिकित्सक भी परेशान है जो दिन रात मेहनत कर रहे थे देवराज को बचाने की। पूरी कोशिश की गई, एक्सपर्ट की टीम को भी भेजा गया, लेकिन इतनी ज्यादा परेशानी थी उस बच्चे को, वो सरवाइव नहीं कर पाया। निश्चित रूप से कारण क्या है कि उसका ब्लड लॉस इतना अधिक हो गया था कि उसके हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ब्लड की सप्लाई उसको सारे बॉडी को बंद रही, तो उसके कारण से उसके सारे ऑर्गन एकदम डैमेज हो चुके थे। फिर भी कोशिश की और मैं सोचता हूँ जो कुछ किया जा सकता करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बचा, ये बात सही है। ठीक है गुलाबचंद, में हम परिवार के साथ हैं और परिवार को हर दृष्टि से जो भी मदद हम जनता के रूप में भी, जनप्रतिनिधि के रूप में, सरकार के रूप में जो भी कर सकते हैं जरूर करें। ठीक है गुलाबचंद कटारिया जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को आप सुन रहे थे, हालांकि पूरी स्थिति पर वो भी नजर बनाए हुए थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा भी कि परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया जा रहा है, परिवार के साथ हर कोई है। प्रशासनिक अमला वहां पर इस वक्त इमरजेंसी यूनिट में आपको दिखाई दे रहा है और काफी समय पहले से जब हलचल बढ़ी थी तो अंदेशा इस बात का लगाया जा रहा था कि खबर अच्छी नहीं है अंदर से। चिकित्सकों के चेहरों पर जिस तरीके से चिंता की लकीरें नजर आ रही थी, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि खबर अच्छी नहीं मिल रही है, बच्चे की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन फिर भी इंतजार किया जा रहा था इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अच्छी खबर मिल जाए, ये पता चले कि एक बार फिर से देवराज की स्थिति में सुधार है, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति बदल रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दवाओं के साथ साथ दुआओं का दौर भी चल रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं आया क्योंकि इतनी ज्यादा ऑर्गन डैमेज हुए उसके, लेकिन हर दिन उसने सरवाइव किया। सरवाइव होने के बावजूद, डॉक्टर्स की मेहनत के बावजूद देवराज को बचाया नहीं जा सका है और ये दुखद खबर हर किसी के लिए, और इसलिए यही अपील सभी से की जा रही है कि माहौल को इसी तरीके से शांतिपूर्ण बनाए रखें, कोई भी पैनिक कंडीशन ना क्रिएट हो, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखें।
तरह से उदयपुर की तस्वीर देखने को मिली थी, तो ऐसे में क्या माहौल उदयपुर में अब वापस से बिगड़ सकता है? और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सांसद मन्नालाल रावत फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मन्नालाल जी, बेहद दुखद खबर, या फिर कहें कि जिस चीज का डर था वही हुआ। देखिए, बहुत ही दुखद क्षण है। शासन ने हर तरह से कोशिश की, स्पेशल डॉक्टर बुलाए, स्पेशल प्लान से बुलाए और सब कुछ ठीक था, लेकिन ये दुख की घड़ी आई है, हम सभी के लिए बड़ा शॉकिंग है। मन्नालाल जी, पर अभी जो सबसे बड़ा डर सता रहा है वो ये कि पूरी घटना को लेकर लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले तो प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि माहौल को सही बनाए रखें, पर अब जरा डर है कि शायद माहौल बिगड़ सकता है। देखिए, समाज, शासन और लोकल एजेंसी, जनप्रतिनिधि सबने समझदारी के साथ तालमेल करके संवाद करते हुए शांति व्यवस्था बना रखी है और सरकार की जो ईमानदार कोशिश है हर तरीके से वो जनता में पहुंचा है इस बात को, और जनता ने अच्छे से लिया है। और बहुत जिम्मेदार जनता मेवाड़ की इस बात को समझती है कि सरकार ने बहुत अच्छी कोशिश की और शांति व्यवस्था बना रखने में पूरा योगदान दिया है और आगे भी देंगे। मन्नालाल जी, परिजनों को क्या कुछ कहेंगे? बहुत परेशान है फिलहाल परिजन। हम सभी दुखी परिवार के साथ हैं, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, इस नाते सबकी भावना देवराज के साथ थी, देवराज के साथ है और हर कोशिश जो हुई है वो सबकी जानकारी में है। हम इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हैं, हर तरह से मदद करेंगे, हर तरह से सहयोग, सहायता, समन्वय करने को तैयार हैं। और मेवाड़ का पूरा परिवार, मेवाड़ का पूरा क्षेत्र इस घड़ी में आक्रोशित है, लेकिन परिवार के साथ है, संवेदना व्यक्त करता है। बिल्कुल मन्नालाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए जिस तरह से मन्नालाल जी के द्वारा भी जानकारी दी गई इस पूरी घटना को लेकर, और यही कहा जा रहा है सभी की तरफ से कि इस दुखद घड़ी में हम सभी उस परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हालांकि उम्मीद किसी को भी नहीं थी, डॉक्टर्स की टीम हो, प्रशासन हो, हर किसी ने पूरी कोशिश की कि इस मासूम की जान को बचाया जा सके, लेकिन कई बार कोशिश के बावजूद देवराज को नहीं बचाया जा सका। उदयपुर की हम तस्वीरें आप तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह उदयपुर में चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत हो गई है। मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ माहौल अभी वहां पर? बिल्कुल, देखिए माहौल जो है वो काफी निराशाजनक जो है, चेहरे उतरे हुए हैं सभी लोगों के, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों या फिर जो दूसरे जो लोग हैं, उनके समाज के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं, सभी के चेहरों पर एक निराशा का भाव है। और जिस तरह की मेरे पास जानकारी है, अभी जो है प्रशासन के अधिकारी और परिवार के जो लोग हैं उनके बीच एक वार्ता चल रही है। सीनियर लीडर जो हैं उदयपुर भाजपा के, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और एक तो जो डिमांड है वो फिलहाल एक तो मुआवजे की है, चूंकि परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो दूसरा ये भी जानकारी है, हालांकि ये अभी अप्रष्ट सूत्रों से जानकारी है, लेकिन ऐसा जानकारी में आया है कि जो देवराज है उनकी मां का ये कहना है कि एक बार वो उनके पुत्र के शव को उसके पैतृक घर ले जाना चाहती हैं, जो कि यहाँ शहर में है। तो इन चीजों पर प्रशासन जो है एक राय बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो अभी प्रशासन के सामने जो चुनौती है वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिला प्रशासन के लिए। तो ऐसे में जिला प्रशासन जो है
वो यही कोशिश कर रहा है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, काफी दुखद घटनाक्रम है, इसमें स्थितियां जो है उनको सामान्य किया जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में धीरे धीरे यहाँ पर लोग भी जो है वो बढ़ रहे हैं। और अभी एक जानकारी आई थी कि जो शव है देवराज का, उसको मोर्चरी में शिफ्ट किया है, लेकिन इसको लेकर भी एक संशय की स्थिति बनी, क्योंकि तमाम लोग जो है मोर्चरी की तरफ दौड़ पड़े जब उन्हें लगा कि पिछले गेट से शव को यहाँ लाया गया, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। तो एक तरीके से जो लोग हैं वो अभी आप देखिए कि नारेबाजी कर रहे हैं, गुस्सा उनके चेहरों पर है और निराशा भी उनके चेहरों पर है। और देखिए आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है, प्रशासन की यही कोशिश थी कि हालात जो है वो एक अच्छे त्योहार के नाम पर भी सुधर जाएंगे और अच्छे होंगे, लेकिन जो देवराज है वो जिंदगी से जंग आज हार गए रक्षाबंधन के दिन ही, जब थोड़ी देर पहले ही करीब 2:15 बजे, जैसा हमने बताया भी था हमारे दर्शकों को कि 2:15 बजे के आसपास देवराज की बहन जो है सुहानी, वो उन्हें रक्षा सूत्र बांधने पहुंची थी, इस आस के साथ कि वो जन्म जन्मांतर तक अपने भाई के साथ में रक्षाबंधन का त्योहार मना पाएंगी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया और जो देवराज है वो इस दुनिया से चला गया। तो तमाम कोशिशें हर किसी ने की, परिवार ने अरदास लगाई, उनकी जो माँ है वो कई दिनों तक, पिछले कई घंटों से शिव मंदिर में ही बैठी रही, लगातार उनका पूरा परिवार अरदास करता रहा कि जल्द से जल्द देवराज जो है वो स्वस्थ हो जाए, लेकिन विधाता की मंजूरी कुछ और ही थी और वो आज इस परिणति में सामने आई है, इस तरीके से सामने आई है जो बेहद दुखद है, बेहद निराशाजनक है। आज इस त्योहार के दिन किसी घर में किसी चिराग का बुझ जाना, दीपिका, एक ऐसा कठिन दौर है, एक ऐसा कठिन वक्त है जिसे हम कहेंगे एक इंसान के बतौर हर व्यक्ति ये कहता है कि वो किसी को ऐसा दिन नसीब ना हो। तो ये जो आज जो स्थितियां बनी हैं, मैं यहाँ पिछले कई घंटों से हूँ इमरजेंसी यूनिट के बाहर, और यहाँ जो हालात हैं, यहाँ जो स्थितियां हैं, यहाँ जो लोगों के चेहरों के हाव भाव हैं, वो देखकर मन बहुत दुखी होता है कि उनके परिवार की जो लोग हैं उनकी स्थितियां देखकर मन दुखी होता है कि इस तरीके के हालात किसी परिवार को देखने को मिले हैं। ये बेहद दुखद है, लेकिन सबकी कोशिश, एक कलेक्टिव एफर्ट, अगर हम कहें कि कलेक्टिव एफर्ट यही होना चाहिए हर व्यक्ति का कि शांति और सद्भाव वो कायम करें, अपना धैर्य ना खोए, किसी तरह के तनाव के जो हालात हैं उनको ना बनने दें, और किसी भी तरह की गलत सूचनाएं अगर कोई है तो उनको भी प्रचारित और प्रसारित ना करें। ये बेहद जरूरी है आज इस कठिन परिस्थिति में जब इस तरह के हालात बन पड़े हैं। और जिला प्रशासन ऑलरेडी तैयारी भी कर रहा था, तैयार भी था कि अगर इस तरह की स्थितियां बनेंगी, अगर इस तरह के हालात बनेंगे तो उन्हें क्या करना है, और उसको लेकर भी पिछले 2-3 दिनों से बैठकें हुई थी विभिन्न पदाधिकारियों के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अमले की अपनी एक अलग बैठक हुई थी। तो तमाम जो चीजें हैं, हर संभव जो कोशिश है वो की गई है स्थितियों से निपटने के लिए, और जो मेडिकल टीम कर सकती थी वो मेडिकल टीम ने अपना बेस्ट प्रयास किया, बेस्ट एफर्ट किया। लेकिन अब जो स्थितियां हैं, आगे की जो स्थितियां हैं वो ना बिगड़े, इनको लेकर भी हर किसी को अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी होगी। जी रवि, पर कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या बीती होगी उस बहन पर, रक्षाबंधन का पावन दिन जहां पर हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है, पर उस बहन को वो भी नसीब नहीं हुआ और उसका भाई भी इस दुनिया से चला गया। बिल्कुल दीपिका, देखिए मैं और आप जब इस बात को कर रहे हैं तो हमारा जो दिल है वो भी बैठा जा रहा है। इस तरह के सवालों के जवाब देना भी कई बार हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल दौर होता है, बड़ा मुश्किल होता है कि जो स्थितियां कुछ घंटों पहले हमने यहाँ देखी, जब उसकी बहन जो है और उसकी जो चचेरी बहनें हैं वो तमाम
जी बिल्कुल। देखिए आयुषी, ये जो स्थिति थी जब उसकी बहनें जो है, चचेरी बहनें, उसकी खुद की सगी बहन सुहानी जो है वो रक्षा सूत्र लेकर यहाँ पहुंची। प्रशासन से अनुमति भी उन्हें लेनी पड़ी, क्योंकि एक आईसीयू का प्रोटोकॉल था, उसमें एंट्री उन्हें दी जाएगी। ये तमाम चीजों की स्वीकृति हुई, उसके बाद वो अंदर गई। उन्होंने अपने भाई को जिस हालात में देखा उसको बयां करना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये कभी किसी की जिंदगी में ना आए, ये ऐसा दौर कभी किसी की जिंदगी में ना आए, ये हर कोई भगवान से प्रार्थना करता है। और उसकी जो बहन की जो स्थिति है, उसकी जो रवि, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे, पर हमारे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म जुड़ चुके हैं। जवाहर जी, एक डर सता रहा था कि अनहोनी ना हो जाए और वही अनहोनी हो गई है। देखिए, बहुत दुखद है आज का ये समाचार कि हम उस छात्र की जान नहीं बचा पाए। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस प्रकरण में कार्रवाई की, उन्होंने गिरफ्तारियां भी की और जो भी कठोर कार्रवाई कर सकते थे वो सारी की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए बच्चे का उचित और अच्छा इलाज हो, इसके लिए स्थानीय स्तर के डॉक्टर और जयपुर से स्पेशलिस्ट भेज करके उनकी जान बचाने का पूरा भरसक प्रयास किया। लेकिन दुख इस बात का है कि हम उनकी जान नहीं बचा पाए। मैं तो इस मौके पर इतनी अपील करना चाहूंगा कि बच्चे की जान नहीं बचा पाए, ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे और पीड़ित परिवार, जो इसके परिवार का बच्चा गया है, उनको संबल प्रदान करे। सरकार भी इस परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी है और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। कानून में जो भी बनता है उसके तरीके से अपराधियों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी चीजें हमने 2-3-4 दिन में जब से घटना हुई है तब से की हैं। लेकिन आज जब ये घटना सुनी तो मैं भी स्तब्ध रह गया कि इतने अच्छे इलाज के बावजूद हम उनकी जान नहीं बचा पाए। मेरी सभी से अपील है, शांति बनाए रखें, धैर्य रखें। सरकार राजस्थान की पूरी तरह से, पूरी मुस्तैदी से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई है। जवाहर जी, अब देवराज की मां की नम आंखें सिर्फ न्याय की गुहार लगा रही है, तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे परिजनों के लिए? देखिए, आज रक्षाबंधन का दिन है, उनके लिए ये अच्छा नहीं रहा। बेटा गया हमारा सबका, वो उनकी माँ है, वो हमारी बहन है। और रक्षाबंधन के अवसर पर इतना ही कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस प्रकरण पर पहले ही दिन से नजर बनाए हुए हैं। सरकार पूरी मुस्तैदी से परिवार के साथ खड़ी है, वो हमारी बहन है और हम विश्वास दिला सकते हैं कि जो अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम सरकार करेगी। बिल्कुल जवाहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और देखिए, जिस तरह से आश्वासन जवाहर सिंह बेढ़म के द्वारा भी दिया गया है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी जो अपडेट जैसे कि रवि ने दिया है कि अभी एक वार्ता चल रही है प्रशासन के बीच और परिजनों के बीच में।